नमस्कार। जीजीएल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। यूएनएससी में सुधार नहीं हुआ तो इसकी विश्वसनीयता घटेगी। भारत इस बदलाव की प्रमुख आवाज बना। एक्सपर्ट किशोर महबूबानी ने कहा कि एशिया की आवाज मजबूत करने के लिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आईएनएस अरिघात के बाद भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रही सबमरीन वागशीर, जो दिसंबर में कमीशन होगी। 23,562 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा। ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी दुश्मनों के जहाज को नष्ट करने और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। फ्रांस ने 26 राफेल मरीन जेट्स की डील के लिए कीमत घटाई और फाइनल ऑफर भेजा। ये जेट्स आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे। डील की कुल कीमत 50,000 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। कम आय वालों के लिए सरकार का बड़ा कदम। 1 अक्टूबर से 25 शहरों में घर घर सर्वे शुरू होगा। शहरी गरीबी की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। हालांकि नई परियोजना की लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से 8 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। 5 दशक के करियर में उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 नेशनल अवार्ड जीते। वन नेशन वन इलेक्शन। 3 बिल ला सकती है सरकार। 2 संविधान संशोधन कराने होंगे। नवंबर दिसंबर में बिल आएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म। आज से 40 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। आचार संहिता उल्लंघन करने वाले 23 सरकारी अधिकारी सस्पेंड। 130 करोड़ रुपए जब्त। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का फैसला। रिसर्चर बोले कोविड लॉकडाउन से चांद का टेम्परेचर घटा। ह्यूमन एक्टिविटीज बंद होने और रेडिएशन में कमी के कारण चांद का तापमान 8 से 10 डिग्री गिरा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। हरियाणा में राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के दौरान मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके भगवान अडानी हैं। उन्होंने अग्निवीर स्कीम को जवानों की पेंशन चोरी का तरीका भी बताया। मोदी पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आज से ट्राई का नया नियम लागू होगा, जिससे मोबाइल यूजर्स आसानी से पता कर सकेंगे कि उनके क्षेत्र में सबसे बेहतर नेटवर्क कहां उपलब्ध है। खराब नेटवर्क से मिलेगी राहत। वकील के या बोलने पर सीजेआई नाराज। कहा यस कहिए, ये कोर्ट है, कॉफी शॉप नहीं। डांट सुनकर वकील मराठी बोलने लगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत को विश्व बंधु, दुनिया का मित्र बताते हुए मोदी सरकार के पहले 100 दिन के HADR अभियानों की सराहना की। संकट में देशों की मदद की। झारखंड में पहली बार ड्रोन के जरिए बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की निगरानी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फॉल्ट पहचान आसान होगी, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार कृत्रिम बारिश का प्लान बना रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की और 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सीएम भगवत मान ने धान खरीदी पर एक्शन लिया। किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। 185 लाख मीट्रिक टन धान की उम्मीद। मंडियों पर निगरानी के आदेश। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गों का आयुष्मान योजना के तहत नामांकन शुरू करें, जिससे उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सके। कोलकाता रेप मर्डर केस। बंगाल सरकार बोली डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स ने जवाब दिया सभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं चल रही हैं। आदिवासी समुदाय को सूदखोरी से बचाने के लिए सरकार ने पैसा अधिनियम के तहत 10 राज्यों में सुरक्षा कवच बनाने की योजना बनाई है, जो मजबूत कानून और पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से लागू होगा। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाएंगे। काली पट्टी पहनकर विरोध करेंगे। महीने के अंत में प्रदेश स्तरीय महारैली की तैयारी। दिल्ली में 50,000 अवैध और फिटनेस रहित ई रिक्शाओं पर कार्यवाही होगी। परिवहन विभाग ने अभियान तेज किया। लाइसेंसधारी ई रिक्शा भी उठाए जाएंगे। सिर्फ 1 लाख ई रिक्शा फिटनेस प्रमाण पत्र लेते हैं। लखनऊ में फिल्माई गई संतोष फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल। लापता लेडीज को करेंगे चैलेंज। पतंजलि की मिट्टी परीक्षण मशीन को ICAR सर्टिफिकेट मिला। धरती का डॉक्टर जमीन के सभी 12 पैरामीटर्स की सटीक जांच कर सकती है। असम सीएम बोले कांग्रेस उम्मीदवार के मां बाप का नाम बताएं। इनके 2 नाम ओरिजिनल भी बताओ, मिनी बांग्लादेश पाकिस्तान बना देंगे। तिरुपति लड्डू विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। उत्तराखंड में 6.55 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ता फोन से रिचार्ज कर सकेंगे। पहले चरण में विद्युत उपकेंद्र विकसित किए जा रहे हैं। सर्वे के बाद मीटर इंस्टॉलेशन शुरू होगा। शिंदे कैबिनेट ने कुणबी मराठा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए SOP पर पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दी। इससे कुणबी उपजातियों को OBC में शामिल किया जाएगा। न्यायमूर्ति शिंदे समिति की रिपोर्ट को भी कैबिनेट ने स्वीकार किया। 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। हैदरपुर PH1 में मरम्मत के कारण मोतीनगर, राजौरी गार्डन, ख्याला समेत अन्य इलाकों में परेशानी होगी।
अभय चौटाला ने करनाल की रैली में वादा किया कि सरकार बनते ही फ्री बिजली देंगे, मीटर हटाएंगे, महिलाओं को 1100 रुपए और फ्री सिलेंडर देंगे। मायावती ने आरक्षण में वर्गीकरण पर चेताया और चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक, बुजुर्ग महिला को नोच नोच कर मार डाला। अब तक 6 लोग तेंदुए का शिकार बने। यूपी में 52,000 राज्य कर्मियों का वेतन लटक सकता है क्योंकि उन्होंने संपत्ति ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया। सरकार ने 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की रीकॉल अर्जी पर कोर्ट में बहस, हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किया गया जवाब। ओडिशा में सीएम मोहन मांझी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख अपनाया। अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की तैयारी। अब महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं होंगे, सरकार एक्शन मोड में। बिहार में 50 से अधिक बालू माफियाओं की लिस्ट तैयार। आरा, गया, पटना में कई नाम शामिल। सरकार तड़ीपार करने की तैयारी में। अवैध बालू कारोबार पर सख्त कार्यवाही होगी। लद्दाख में एलएसी पर तैनात यूनिफॉर्म फोर्स को जल्द जम्मू वापसी संभव है। गलवान हिंसा के बाद इस फोर्स को एलएसी पर भेजा गया था। अब आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए जम्मू वापसी की तैयारी हो रही है। 75% समस्याएं सुलझ चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कानून का शासन जरूरी है। आईपीएस अधिकारियों से कुशल, संवेदनशील और निर्भीक बनने की अपील की। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर पुलिस की त्वरित और संवेदनशील कार्यवाही की आवश्यकता बताई। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने 9 अक्टूबर को पेंशन देने का फैसला किया, जिससे पेंशनर्स नाराज हैं। उनका आरोप है कि सरकार उन्हें दूसरा दर्जा देकर सौतेला व्यवहार कर रही है। आंदोलन की चेतावनी दी। स्वच्छ भारत मिशन की 10 साल की यात्रा में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती बनी। 2025 तक शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति 0.70 किलोग्राम ठोस कचरा उत्पन्न होगा, जो 1999 से 4 से 6 गुना अधिक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी पर दिए गए बयान की आलोचना की। कहा, खड़गे ने अपने नेताओं से भी ज्यादा शर्मनाक बात कही। शाह ने 2047 तक विकसित भारत देखने की प्रार्थना की। वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन से 7 करोड़ की ठगी सुलझाने पर पंजाब के कमिश्नर सहित 7 पुलिसकर्मियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड मिलेगा। 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की सराहनीय सफलता। सीएम सिद्धारमैया ने पिछड़े वर्गों को वादा किया कि जाति जनगणना रिपोर्ट कैबिनेट में रखकर लागू करवाएंगे। उन्होंने समाज के हाशिए पर रहने वालों के उत्थान के लिए बदलाव का संकल्प लिया। दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। नेस्कॉम अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में कामगारों के लिए ये सुनहरा वक्त है। 1200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जल्द 2200 होंगे। नितिन गडकरी के बयान पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि लड़की बहन योजना के कारण अन्य क्षेत्रों की सब्सिडी समय पर नहीं मिल पाएगी। संजय राउत ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग और कुप्रबंधन बताया। साथ ही राज्य की खराब आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारंगे ने बीड़ में दशहरा रैली में एकता दिखाने की अपील की। कहा, रैली गैर राजनीतिक होगी। वो मराठा आरक्षण को ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मौसम अपडेट। बिहार के दरभंगा में कोसी पर बांध टूटने से 1 लाख लोग प्रभावित। 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू। महाराष्ट्र में मानसून 10 से 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कुल्लू में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन। मस्जिद तोड़ने, घरों दुकानों से विशेष समुदाय के लोगों को बाहर करने पर अड़े प्रदर्शनकारी। बुलडोजर कार्यवाही पर असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 3 हफ्ते में मांगा जवाब। 47 लोगों ने दाखिल की याचिका। महबूबा बोली, हिटलर के बाद नेतन्याहू सबसे बड़े आतंकी। नसरुल्लाह को शहीद बता चुकी। विरोध हुआ तो कहा, बीजेपी उनके संघर्ष को नहीं जानती। विमान क्रैश में मारे गए आईएएफ कर्मियों के 56 साल बाद मिले अवशेष। सेना ने बरामद किए 4 शव। मस्क का स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन पहुंचा। रूस और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट सवार थे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर वापस लौटेगा। इंदौर में 150 से अधिक पंचांगकारों ने सहमति दी कि इस साल दीपावली 1 नवंबर को शास्त्र सम्मत है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अमावस्या का दूसरा दिन, स्वाति नक्षत्र, प्रीति और आयुष्मान योग के कारण 1 नवंबर को दिवाली मनाना सही रहेगा। हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने की जंग को तैयार। नसरुल्लाह की मौत के बाद भारत पाकिस्तान में प्रदर्शन। लखनऊ में आधी रात सड़कों पर 10,000 लोग उतरे। कल सेंसेक्स 1272 अंक गिरकर 84,299 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 368 अंक की गिरावट के साथ 25,810 पर बंद हुआ। ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। सोने चांदी में भी गिरावट। सोना 56 रुपए गिरकर 75,584 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,113 सस्ती होकर 90,335 प्रति किलो बिकी। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को रिवाइज करेगी सरकार। अभी पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि पर 8.2% ब्याज मिल रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।